वेलकम माय ऑल डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग खूब मस्त में होंगे और मस्ती में तैयारी कर रहे होंगे। रिवीजन सीरीज के इस वीडियो में हम ला रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 6 साइंस का एक्सरसाइज 6 नियंत्रण एवं समन्वय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। इसमें जो है आपको बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ना है, ब्रेन के बारे में पढ़ना है, मतलब कंट्रोल सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ना है, जो हमारे पूरे बॉडी को पूरा कंट्रोल सिस्टम कैसे होता है, कैसे बनता है, कैसे बनाया गया है, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम कैसे बनाया गया है, हमारा पूरा ब्रेन का ढांचा कैसे रूप से बनाया गया, बस इसी तरह को किसको किसको जोड़ के क्या बनता है, क्या क्या कहलाता है, बस यही सब हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हम इस सीरीज में देखते हैं, ये रिवीजन सीरीज है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है और भरसक प्रयास किया जा रहा है आप लोग एग्जाम में बेहतरीन कर सके। चलिए शुरू करते हैं नियंत्रण एवं समन्वय का फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेस कहते हैं या सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? हमारा ब्रेन जो है सोचने के लिए उत्तरदायी है, हृदय स्पंदन के लिए उत्तरदायी है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए उत्तरदायी। इनमें से सभी हो जाएगा। क्या है कि हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल ही हमारा मस्तिष्क के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोन। साइटोन से लगभग कितने द्रुमिकाएं निकलते हैं? साइटोन से लगभग 200 द्रुमिकाएं निकलती है। साइटोन से लगभग 200 द्रुमिकाएं निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण है? अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण इनमें से कौन है? चबाना। चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण है। चबाना जो है हमारे इच्छा के अनुसार होता है। एक होता है ऐच्छिक, एक होता है अनैच्छिक। तो ऐच्छिक क्रिया से क्या होता है? जैसे हम जैसे सोचते हैं वैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हाथ को उठाना है, अपने जैसे हम अभी सोच लिए दिमाग में, हाथ को उठाते हैं, उठा लिए, ये हो गया ऐच्छिक। और जैसे अनैच्छिक क्रिया क्या है? जैसे पल के भौं जो आप लोग पल के झपकते हैं, वो अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण है। मतलब हम उसको अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे होता रहता है। जैसे मान लीजिए, जैसे बॉडी के अंदर भी अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण है। चबाते हैं, ये ऐच्छिक क्रिया की। अनैच्छिक मतलब क्या है? जो अपने हिसाब से हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। लार आता है, ये ऐच्छिक क्रिया अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण है, इस टाइप का है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐच्छिक क्रिया है? ऐच्छिक क्रिया जो हमारे हिसाब से होता है। ऐच्छिक क्रिया जो है, जैसे खाते हैं, ऐच्छिक क्रिया का उदाहरण है। जैसे छींक आता है, अनैच्छिक। छींक कब आ जाएगा किसी को पता नहीं, चौंक जाइएगा, डर जाइएगा, कभी किसी को पता नहीं, लेकिन भोजन अपने हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है, याद रखिएगा, बीबीआई क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, ग्वाटर अथवा घेघा पनपता है। तो ग्वाटर होता है गलकंड, जो आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट है, फूल में नर प्रजनन अंग कौन है? याद रखिएगा, नर प्रजनन अंग फूल में कौन होता है? पुंकेसर। याद रखिएगा, पुंकेसर है स्त्री केसर। याद रखिएगा, पुंकेसर, पी मतलब पुरुष और पी मतलब पुंकेसर। पी मतलब पुरुष और पी मतलब पुंकेसर। ठीक है। नेक्स्ट है, कवक में पोषण की कमी की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में होता है मृतजीवी। कौन है? मृतजीवी। मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन है। डायलिसिस यानी किडनी की अगर कोई समस्या होता है, डायलिसिस होता है, वो नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? डेंगू जो उत्पन्न करते हैं वो मच्छर जो है शुद्ध जल में पनपते हैं। याद रखिएगा, शुद्ध जल में पनपते हैं। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? यानी कि आयरन की कमी से, यानी कि लोहा की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। लोहा की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों है? यानी कि अग्नाशय। अग्नाशय जो है अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों है। अग्नाशय की खराबी में ही होता है डायबिटीज रोग। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। पौधे में समन्वय होता है। पौधे में समन्वय होता है रासायनिक विधि के द्वारा। पौधे में समन्वय होता है रासायनिक विधि के द्वारा। नेक्स्ट है, जैविक क्रियाओं के बीच समुचित समायोजन हेतु तंत्रों का एक साझा कार्य क्या करना क्या कहलाता है? जैविक क्रियाओं के मध्य समुचित समायोजन एवं हेतु तंत्रों का एक साझा करना समन्वय कहलाता है। क्या कहलाता है? समन्वय कहलाता है। निःसलन कनिकाएं पाई जाती है। निःसल कनिकाएं कहाँ पाई जाती है? न्यूरॉन में पाई जाती है, यानी कि ब्रेन में पाई जाती है। ब्रेन में न्यूरॉन होता है, वहाँ पाई जाती है।
तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र की इकाई ही न्यूरॉन होती है। नेक्स्ट है मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं जो है चेतना के माध्यम से संचित होती है। नेक्स्ट है उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है आपको मस्तिष्क के द्वारा, मेरुरज्जु के द्वारा, विभिन्न प्रकार के तंत्रिकाओं द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है। रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण पैराथायराइड के द्वारा होता है। पैराथायराइड के द्वारा होता है कैल्शियम का नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं। पुरुषों में वृषण के द्वारा जो हार्मोन निकलता है उसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नांकित फोटो हार्मोन्स में किसे फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। याद रखिएगा फल को पकाने वाला हार्मोन है एथिलीन, जबकि फल को कृत्रिम विधि से पकाया जाता है एसिटिलीन के द्वारा। नेक्स्ट है न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना का विद्युत आवेश में परिवर्तन हो जाता है। न्यूरॉन मस्तिष्क में पाया जाता है, किस भाग में संवेदना का विद्युत आवेश में परिवर्तन हो जाता है? साइटोन के द्वारा। किसके द्वारा? साइटोन के द्वारा। नेक्स्ट है कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुरन को रोकने वाला हार्मोन कौन? कली में जो वृद्धि होता है और बीज में जो अंकुरन होता है को रोकने वाला हार्मोन इनमें से कौन सा है? वो है एब्सिसिक एसिड, यानी कि इसे वृद्धि रोधक हार्मोन भी कहते हैं एब्सिसिक एसिड को। नेक्स्ट है एक नर हार्मोन है, इनमें से कौन सा है एक नर हार्मोन का उदाहरण है? तो टेस्टोस्टेरोन, जो पुरुष के वृषण से यह हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? इनमें से व्हेल का, चूहा का, हाथी का, आदमी का, इनमें से किसका हृदय धड़कन जो सबसे तेज होता है वो होता है व्हेल का। व्हेल मछली जो समुद्र में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इनमें से कौन सा पादप हार्मोन का उदाहरण है? याद रखिएगा साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन का उदाहरण है। साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण जो होता है वह तंत्रिका एवं रसायनों के द्वारा, तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा। नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो एब्सिसिक एसिड जो है वृद्धि रोधक हार्मोन है, अभी तुरंत चर्चा किए हैं। ये वृद्धि को रोकता है, अंकुरन को रोकता है। ठीक है। बीज रहित पौधे के उत्पादन में ये सहायक है। जिसमें बीज नहीं होते उस पौधे के उत्पादन में इनमें से कौन सा हार्मोन जो है सहायक है? वो है ऑक्सिन और जिबेरेलिन। ऑक्सिन और जिबेरेलिन। ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा फल पकाने के लिए प्रयुक्त है? अभी तुरंत चर्चा की है एथिलीन जो है फल पकाने में सहायक है। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंद तथा श्वसन गति की नियंत्रण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंद तथा श्वसन गति को नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। कौन है? मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा ही है जो उल्टी का नियमन करता है, ये मध्य मस्तिष्क का भाग है। नेक्स्ट है हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन स्रावित होता है याद रखिएगा अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा, यानी कि जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, जबकि बहिर्स्रावी ग्रंथि के द्वारा एंजाइम का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट है हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है? हाइड्रा में मस्तिष्क नहीं होता। याद रखिएगा हाइड्रा में मस्तिष्क नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु में बढ़ते हैं। प्रतिवर्ती का नियमन ही मेरुरज्जु के द्वारा होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु के द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? मेरुरज्जु की रक्षा जो है कशेरुकी दंड के द्वारा मेरुरज्जु की रक्षा किया जाता है, कशेरुक दंड के द्वारा। नेक्स्ट है एडीएच हार्मोन कौन स्रावित करता है? एडीएच हार्मोन कौन स्रावित करता है? एडीएच हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण इनमें से जो है मिठाई देकर मुंह में पानी आना, छींक आना, आंखों का झपकना, ये हमारे बस में नहीं है, इसीलिए इसे हम लोग अनैच्छिक क्रिया भी कहते हैं। ये प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। 40 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मादा ग्रंथि किसे कहते हैं? मादा ग्रंथि किसे कहते हैं? अंडाणु। अंडाशय।
अंडाशय, अंडाशय जो होता है मादा ग्रंथि इसे कहते हैं अंडाशय को। कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन कौन है? कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि के लिए ऑक्सिन हार्मोन सहायक है, ऑक्सिन हार्मोन सहायक है। नेक्स्ट है, जब पौधे पर प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सिन का विसरण प्ररोह के किस भाग की ओर होता है? जब पौधे पर प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सिन का विसरण जो है छाया वाले भाग की ओर होता है, जिधर छाया रहेगा उस भाग की ओर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में आयोडीन का होना आवश्यक है, आयोडीन का होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ग का कारण क्या है? अंडोत्सर्ग का कारण है FSH, FSH। नेक्स्ट है, अनुमस्तिष्क किस लिए उत्तरदायी है? अनुमस्तिष्क किस लिए उत्तरदायी है? अनुमस्तिष्क जो है संतुलन के लिए उत्तरदायी है, संतुलन के लिए उत्तरदायी है। रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? रक्षी कोशिकाएं जो है पत्तियों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? इनमें से प्रकाश संश्लेषी अंग है हरित लवक। हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। वह पदार्थ जो पुरोह तना की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, वह पदार्थ जो तने को वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, ऑक्सिन हार्मोन का कारण है। ऑक्सिन हार्मोन की वजह से ही तने में वृद्धि संभव हो पाती है। नेक्स्ट है, बहुकोशिकीय जीवों में समन्वय होता है। बहुकोशिकीय जीवों में समन्वय का प्रमुख कारण है तंत्रिका समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में पत्तियों फूलों के गिरने को कौन सा हार्मोन नियमित करता है? पत्तियों तथा फूलों को गिरने को एब्सिसिक एसिड जो है वह जो है कंट्रोल करता है, नियमन करता है। नेक्स्ट है, अंकुरित हुए बीजों की वृद्धि के अग्रभाग पर उत्पन्न होता है। अंकुरित हुए बीजों के वृद्धि के अग्रभाग पर ऑक्सिन हार्मोन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हार्मोन से तने की चोटी पर की कोशिकाओं में विभाजन होता है और पौधा लंबा होता है? याद रखिएगा, जिबरेलिन नामक हार्मोन जो है उसके वजह से कोशिका विभाजन होता है और पौधा लंबा होता है, जिबरेलिन। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र किस ऊतक से बना होता है? तंत्रिका तंत्र जो है तंत्रिका ऊतक का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाएं किस अंग के द्वारा संपन्न होती है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियमन मेरुरज्जु के द्वारा होता है। लैंगरहंस की दीपिकाएं उपस्थित होता है। लैंगरहंस की दीप जो है अग्नाशय या पैंक्रियाज में उपस्थित होता है। मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। नेक्स्ट है, मस्तिष्क के बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? मस्तिष्क के बाहरी झिल्ली को कहा जाता है ड्यूरामेटर। क्या कहा जाता है? ड्यूरामेटर मस्तिष्क के बाहरी झिल्ली को कहा जाता है। मनुष्य में स्पाइनल नर्वस की संख्या कितने होते हैं? मनुष्य में स्पाइनल यानी कि मेरुरज्जु, स्पाइनल नर्वस यानी कि स्पाइनल नर्व टोटल संख्या कितनी है? 31। कितनी है? 31। निम्नलिखित में से कौन शरीर का ताप नियंत्रण करता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा ताप का नियंत्रण होता है। मस्तिष्क के आंतरिक झिल्ली को क्या कहते हैं? मस्तिष्क के आंतरिक झिल्ली को पायामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पायामीटर। नेक्स्ट है, दो तंत्रिकाओं तंत्र के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। दो तंत्रिकाओं के खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र है मस्तिष्क। नेक्स्ट है, परागनलिका का बीजांड, परागनलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? परागनलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना रसायनो अनुवर्तन का उदाहरण है, रसायन अनुवर्तन का उदाहरण है। मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आगे में व्यवधान होता है? मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होता है? तो विद्युत संकेतों को आने में डिस्टरबेंस पैदा होता है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि एड्रेनल हार्मोन का स्राव करता है? कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है एड्रेनल हार्मोन का श्रवण करता है? तो एड्रीनल जो है एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा एड्रेनल हार्मोन का श्रवण होता है। कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करता है? वह है इंसुलिन। ठीक है, यौवना आरंभ से संबंधित किस एक हार्मोन का नाम है? यौवना आरंभ यानी कि युवा, वो जो हार्मोन किससे संबंधित है? एस्ट्रोजन। कौन है? एस्ट्रोजन।
पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? पादप में रासायनिक समन्वय हार्मोन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? हार्मोन के द्वारा होता है। उस तंत्रिका कोशिका का नाम बताइए जो संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका दोनों को जोड़ने का काम करती है। संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका दोनों को जोड़ने का काम करती है अंतरिका तंत्रिका, यानी कि अंतरा तंत्रिका। ठीक है। मस्तिष्क या मेरुरज्जु से परिवर्तन होने के बाद आवेग प्रेरक न्यूरॉन से होकर कहाँ जाते हैं? मस्तिष्क या मेरुरज्जु से परिवर्तित होने के बाद आवेग प्रेरक जो है वह अभिभावी अंग में चला जाता है, अभिवाही अंग में चला जाता है। रैनबियर्स की गांठ कहाँ पाई जाती है? रैनबियर्स की गांठ जो है ऊपर भी चर्चा की है, न्यूरॉन में पाई जाती है और ये मस्तिष्क का भाग है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वृक्क, किडनी। एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में जाने के लिए आवेशों को जिस संगम स्थल से गुजरना पड़ता है वह है सैनेप्स या अंतःग्रंथन, सैनेप्स या अंतःग्रंथन। ठीक है। नशीले पदार्थ का सबसे अधिक प्रभाव मस्तिष्क के किस भाग पर पड़ता है? नशीले पदार्थ का सबसे अधिक प्रभाव अनुमस्तिष्क पर पड़ता है। ठीक है। पादप हार्मोन ऑक्सिन के खोजकर्ता कौन है? पादप हार्मोन ऑक्सिन के खोजकर्ता एफ.डब्ल्यू. वेंट, एफ.डब्ल्यू. वेंट। नेक्स्ट है पौधों की जड़ों द्वारा जल स्रोत की दिशा में गति कौन सा अनुवर्तन है? याद रखिएगा, जल स्रोत का अनुवर्तन जलानुवर्तन कहलाता है। दुधारू पशुओं से जबरदस्ती दूध प्राप्त करने के लिए गैर कानूनी रूप से किस हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है? वो ऑक्सीजन का इंजेक्शन का नाम है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट, आवश्यकता से कम थायरोक्सिन के बनने वाले बच्चों में कौन सी बीमारी हो जाती है? आवश्यकता से कम थायरोक्सिन हार्मोन बनने से बच्चों में क्रेटेनिज्म नामक बीमारी हो जाती है। उस पादप हार्मोन का नाम बताएं जो पतझड़ को उत्प्रेरित करता है। पतझड़ को प्रेरित करने वाला हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। इंसुलिन अमीनो अम्ल की एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है जिसमें कुल कितने प्रकार के अमीनो अम्ल की 2 श्रृंखलाओं में अवस्थित होती है? तो कुल मिला के 51 होती है। आवेग उत्पन्न करने वाले कारक कौन है? आवेग उत्पन्न करने वाले कारक को उद्दीपन कहते हैं। मिक्सिडेमा नामक बीमारी किस हार्मोन की कमी से हो जाती है? मिक्सिडेमा नामक बीमारी जो है थायरोक्सिन की कमी से हो जाती है। मिक्सिडेमा थायरोक्सिन की कमी से हो जाती है। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? इंसुलिन हार्मोन की खोज बैटिंग और बेस्ट के द्वारा किया गया था। तो इनमें हो जाएगा बैटिंग। किसकी अधिकता से रक्त में कैल्शियम बढ़ जाता है जो गुर्दों में पत्थर के रूप में जमा हो जाता है? वो है पैराथायरोक्सिन। कौन है? पैराथायरोक्सिन। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रवर्ती चाप जो है मेडुला में बनते हैं। भूख की सूचना मस्तिष्क का कौन सा भाग प्राप्त करता है? भूख की सूचना का प्राप्ति अग्र मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? रक्त में हल्के पीले द्रव को प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है। शरीर में रक्त पुटिकाएं का मुख्य कार्य क्या है? शरीर में रक्त पट्टिकाणुओं का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है निर्माण का शोषण को परिवहन करना, रक्त जमने में सहायता करना। क्या है? रक्त जमने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संवहन बंडल का उत्तक नहीं है? इनमें से जो है पैलिसेड जो है संवहन उत्तक का पार्ट्स नहीं है। नेक्स्ट है युगलीना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नलिखित में कौन सी उत्तरदायी होती है? युगलीना में पदार्थों के परिवहन हेतु विसरण जो है उत्तरदायी होती है। उत्तक के अंतरकोशिकीय स्थान में अवस्थित WBC रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं? उत्तक के अंतरकोशिकीय स्थान में अवस्थित WBC रहित स्थान को क्या कहते हैं? उत्तक द्रव, लसिका, लिम्फ, इनमें से सभी हो जाएगा। उत्तक द्रव, लसिका, लिम्फ। रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों में परिवहन में भाग लेती है? वो है RBC, रेड ब्लड कार्पोलेशन या लाल रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट है रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है एक कोशिकीय शैवालों में पदार्थों का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवालों में पदार्थों का परिवहन होता है विसरण के द्वारा। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। ठीक है। ये था 94 क्वेश्चन।
नियंत्रण एवं समन्वय का। आशा करते हैं ये आप लोग वीडियो आप लोग उपयोगी साबित होगी। एक बार आप लोग अच्छे से बारीकी से आप लोग देख लीजिएगा, काहे कि अगर नियंत्रण एवं समन्वय से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय एंड जय हिंद, धन्यवाद।